अगर तुम्हें ज़रा सा धर्म का इल्म होता, अगर तुम्हें ज़रा सा धर्म का इल्म होता, तुम्हारे हाथों कभी किसी पर कोई जुल्म ना होता। नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने प्रश्न उत्तर के पार्ट 2 को लेकर। पार्ट 1 को आपने बहुत पसंद किया है और आपकी ही फरमाइश के ऊपर हम पार्ट 2 लेकर आए हैं, कुछ ऐसे प्रश्नों को जो हमारे व्यूवर्स ने हमको सेंड किए थे और उन्हीं प्रश्नों का हम जवाब लेंगे। प्रश्न और है कि अक्सर मंदिरों में देखा जाता है कि लोग मूर्ति के मुख में भोग लगाने के बड़ा आतुर रहते हैं। वो ज़बरदस्ती उसमें लड्डू पेड़ा देवी जी के, हनुमान जी के मुख में डाल देते हैं, जिससे वो मूर्ति गंदी भी हो जाती है और कह सकते हैं कि वो देखने में अशोभनीय लगने लगती है उस समय। तो आपके बहुत सारे भक्त हैं, आप मेरे चैनल के माध्यम से अपने भक्तों से उस मूर्ति के मुख में प्रसाद का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे डाले मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दे वो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से तू जो भी दे वो मुझे स्वीकार है। भगवान भाव के भूखे हैं। मुंह में लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मुंह में लगाने से ऐसा थोड़ा ना है कि भगवान खाने लग जाएंगे। भगवान केवल पदार्थ की सुगंध ग्रहण करते हैं, है ना। देखिए, पहली बात तो ये जाने कि हमें भगवान को देना क्या चाहिए और कैसे चाहिए। इस विषय में मैं एक वृंदावन का उदाहरण देना चाहूँगा। काबुल का एक पठान जिसको दुनिया रहीम खान के नाम से जानती है, रहीम खान वृंदावन आए। जब रहीम खान वृंदावन आए तो रहीम ने देखा कि बिहारी जी के मंदिर के बाहर बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। तो रहीमदास जी ने सोचा कि मुझे भी मंदिर के अंदर चलना चाहिए, मुझे भी मंदिर में जाना चाहिए। रहीमदास जब अंदर गए दर्शन करने के लिए, अंदर पहुँचे जा करके, तो रहीमदास जी ने क्या देखा कि वहाँ पे लोग बांके बिहारी जी को कोई माला पहना रहा है, कोई बांके बिहारी जी को भोग लगा रहा है, कोई पेड़ा खिला रहा है, कोई लड्डू खिला रहा है, कोई गोरस खिला रहा है, सब अपना अपना पदार्थ बिहारी जी को भेंट कर रहे हैं। रहीमदास जी ने सोचा, अरे यहाँ पे तो ये सब ऐसी सेवाएं चल रही हैं, लेकिन मैं तो कुछ लेकर के आया ही नहीं, मैं इनको क्या दूँ, मुझे भी कुछ देना चाहिए। रहीमदास जी के मन में भी भगवान की, ठाकुर जी की सेवा का भाव आया, लेकिन रहीमदास जी ये नहीं सोच पा रहे थे कि हमें इनको क्या देना चाहिए। रहीमदास जी ने तब तक देखा कि कुछ लोग वहाँ पे पैसे भी निकाल करके गुल्लकों में डाल रहे थे, बिहारी जी के न्यौछावर कर करके बिहारी जी के चरणों में चढ़ा रहे थे। तो रहीमदास जी ने सोचा कि मुझे भी पैसे देने चाहिए। तो कमर में उनके एक पोटली टंगी हुई थी जिसमें उनकी असरफियाँ थीं। उन्होंने असरफियाँ निकाली और जैसे ही असरफियाँ चढ़ाने चले, अचानक उनको एक चीज़ याद आ गई कि नहीं नहीं, सामने वाले को हमेशा वो चीज़ देनी चाहिए जो इसके पास में ना हो, है ना। जैसे अगर कोई प्यासा आदमी आता है, मई जून की गर्मी भरी चल रही है और इस समय अगर आपके दरवाजे पे कोई भरी दोपहर में आए और प्यास से परेशान हो, आप उसको पानी दें तो वो आपसे पानी के विषय में कोई प्रश्न नहीं करेगा, आप जैसा पानी देंगे वैसा पी लेगा। लेकिन मान लो सर्दियों का मौसम हो, दिसंबर जनवरी की ठंड हो और कोई आपके दरवाजे पे आए, आप पानी लेकर के आएँ, तो आपसे पानी के बारे में कई तरह के प्रश्न कर देगा कि पानी कैसा है, फ़िल्टर का है कि नहीं है, हम डॉक्टर ने कहा है फ़िल्टर का ही पानी पीना है, हम फ़िल्टर का ही पीते हैं, या ठंडा कैसे किया है, घड़े से ठंडा किया है या फ्रिज से ठंडा किया है, फ्रिज का ठंडा हमको आजकल कोरोना चल रहा है, यहाँ नुकसान कर जाएगा। तो लाख तरह के प्रश्न कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको प्यास नहीं है ना। जिसको प्यास होगी वो आपसे उसके विषय में कोई प्रश्न नहीं करेगा, तो क्योंकि वो उसका सच्चा ग्राहक है। तो ठीक उसी तरह से सामने वाले को हमें वो चीज़ देनी चाहिए जो उसके पास में ना हो। तो रहीमदास जी ने सोचा लक्ष्मी की इनको ज़रूरत नहीं है, धन की इनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी इनके पैरों में बैठी हुई है, इनके पाँव दबा रही है। फिर रहीमदास जी ने सोचा तो क्या दूँ। देखा बिहारी जी ने मणियों की बढ़िया सुंदर सुंदर हीरा पन्ना पुखराज वगैरह की मालाएं पहन रखी थी। तो रहीमदास जी ने सोचा लाओ अपनी 2-4 मालाएं उतार करके ही बिहारी जी को चढ़ा देता हूँ। जैसे ही मालाएं उतारने लगे, अचानक उनको एक शब्द याद आ गया। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि लक्ष्मी जी समुद्र से पैदा हुई हैं। जब समुद्र का मंथन देवताओं ने किया तो लक्ष्मी जी उस समय समुद्र से निकली थी और रत्न भी समुद्र से निकले हैं। तो इनको याद आ गया कि हाँ नहीं नहीं, रत्नों की भी इनको जरूरत नहीं है, क्योंकि रत्न तो इनकी ससुराल से निकले हैं। भाई लक्ष्मी जी समुद्र से निकली तो नारायण की ससुराल हुई लक्ष्मी, वो समुद्र। तो समुद्र से निकले हुए उन रत्नों को, इनकी ससुराल की चीज़ जो इनकी ही है, वो इनको देने का कोई मतलब नहीं बनता है।
तो इसलिए मैं ये भी इनको नहीं दे सकता। रत्ना करोसि सदनम गृहिणी च पदमा। अब रहीमदास जी के मन में आया कि हे ईश्वर, अब मैं आपको क्या भेंट करूं, मेरे पास में तो और कुछ भी नहीं है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपके पास में नहीं है, मैं वही आपको भेंट करूंगा, वही भेंट करना चाहता हूं। अचानक उनके हृदय में प्रेरणा हुई, और जब हमारे अंदर कोई अच्छी प्रेरणा होती है तो उसको भगवान की प्रदत्त ही मानना चाहिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, सुन खगेश नहीं ऋषि कछु दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। अंदर हृदय में जब हमारे कोई अच्छी प्रेरणा होती है तो वो प्रेरणा करने वाला कोई और नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर, साक्षात भगवान ही होते हैं। अचानक रहीमदास जी के मन में एक प्रेरणा हुई कि नहीं नहीं, भगवान के पास में सब कुछ है लेकिन एक चीज़ इनके पास में भी नहीं है। क्या नहीं है? तो वृंदावन का एक रसिया, एक ब्रजवासी खड़ा एक कोने में गुनगुना रहा था। कन्हैया हमेशा कहा करते थे, ब्रज की गलियों में जब वो घूमते थे, नाचते थे, अपने साथियों के साथ में खेलते थे, तो कहते थे, गुनगुनाते थे, गाते थे कि राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे हमारो मन, राधा ले गई रे हमारो मन, राधा ले गई रे। मतलब भगवान के पास में सब कुछ है लेकिन भगवान के पास में भगवान का मन नहीं है। रहीमदास जी को याद आ गया, ओहो रत्ना करोस, उसी समय रहीमदास जी ने इस श्लोक की रचना करी। रत्ना करोसि सदनम गृहिणी च प्रदमा, किम देयमास्ति भवते जगदीश्वराय। रत्नाकर आपकी ससुराल है, लक्ष्मी आपकी अर्धांगिनी है। हे जगदीश, हे जगद नियंता, जगदाधार परमात्मा, मैं आपको क्या दूं? किम देयमास्ति भवते जगदीश्वराय। याद आ गया, राधा गृहीत मन से चतुभ्यम। मैंने सुना है कि राधा ने आपका मन हर लिया था, आपके पास में सब है लेकिन आपके पास में आपका मन नहीं है, इसलिए दत्तम मया निज मनः तद्दम ग्रहाण। हे प्रभु, मैं आपको अपना मन अर्पित कर रहा हूँ, मेरे इस निर्मल मन को आप स्वीकार करना। तो भगवान को हमसे हमारा पदार्थ नहीं, हमसे हमारा भाव चाहिए, हमसे हमारा मन चाहिए। हम पदार्थ का भोग जरूर लगाएं क्योंकि ये एक सिस्टम है, एक सेवा का नियम है ना, तो इसलिए भोग लगाना चाहिए लेकिन भगवान के सामने सम्मुख खड़े होकर के, उनके सामने रख कर के, और जो भी आपके अंदर मन में भाव बन रहा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस तरह से उनका आवाहन और उनका भोग करना चाहिए। मुख में लगाने का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। जैसा कि आपने देखा कि आचार्य जी ने बहुत विस्तार से सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। ऐसे ही हम लोग कुछ और प्रश्नों के साथ में आगे फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।